हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं विकास, लेकर आ गया हूं एक और नई हॉरर स्टोरी। जैसा कि आपको पता होगा कि आज की हमारी हॉरर स्टोरी द ग्रेट प्राडी टावर्स पे है, मतलब द मोस्ट हॉन्टेड एरिया, वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड एरिया ऑफ मुंबई। इसके ऊपर बहुत सारे यूट्यूबर्स और पॉडकास्टर्स ने वीडियो शूट कर रखी है, तो मैं सोचा क्यों ना मैं भी तहले पे तहला मारी दूं। ठीक है, तो आज की जो मेरी कहानी है ये था ग्रेट प्राडी टावर्स की। तो जैसे जो लोग मुंबई में रहते होंगे वो तो जानते होंगे कि ये बहुत ज़्यादा फेमस है। मतलब यहाँ पे एक फ्लोर है, फ्लोर नंबर 8 है शायद, तो इसे द डोर ऑफ हेल भी कहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा फ्लोर है जिसपे से लाखों लोग, लाखों कह रहा हूँ, जिसपे से कई लोगों ने कूद के, ठीक है समझ गए ना, वो ऊपर चले गए यहाँ से। ये इनके लिए दरवाजा बना था। तो कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पे कुछ ऐसी अननोन स्पिरिचुअल पावर्स या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं जो नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो आज की हमारी एक कहानी ऐसे एक छोटे से परिवार की है। इससे पहले जो मेरी कहानी थी, शॉर्ट स्टोरी, वो थी दलाल परिवार की। मतलब नाम है थोड़ा सा बट कह नहीं सकते। ठीक है, तो स्टोरी जाके देख लीजिएगा, शॉर्ट वीडियो है, चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, तो आज की जो कहानी है एक ऐसे परिवार की है। मतलब फैमिली के केवल 3 लोग थे, विशाल और मम्मी पापा का नाम मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि उसने मना किया है। विशाल आईटी फील्ड में काम करता था और अक्सर रात को आया करता था, तो उसकी सैलरी काफ़ी अच्छी खासी थी। तो जब वो पहले मुंबई में किसी लोकल एरिया में रहता था, फिर उसने सोचा यार जेब भारी है तो थोड़े पॉश एरिया में चलते हैं, तो उसने चूज किया था ग्रेट प्राडी टावर्स को। देखा लुक चेंज हो गया ना हल्का सा, क्योंकि बाहर की लाइट चली गई तो थोड़ा डिम डिम हो गया। ठीक है, तो उसने सोचा क्यों ना प्राडी टावर्स में शिफ्ट कर लें। उसने काफ़ी सुना था, उसने हॉरर चीज़ के बारे में नहीं सुना था, उसने सुना था कि काफ़ी अच्छा, काफ़ी रॉयल और काफ़ी एंटीक जगह है। तो उसने बिना देर किए चेक साइन किया, फ्लोर अपना एक खुद का रूम बुक किया और शिफ्ट कर दिया 2-4 दिनों में। पहले एक दो हफ्ते क्या, पहले महीने भर एकदम अच्छे से बीत गए। ठीक है, पूजा वूजा हुई, सब एकदम डन, पंडित जी आए, पूजा की, घर एकदम अच्छा लगा, उसे कोई दिक्कत नहीं लगी। बट जब महीना भर बीत गया तो धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि मतलब कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज घर में शुरू हो गई हैं। बर्तन से कुछ ना कुछ बर्तन खड़खड़ाने की आवाज़, और रात में अजीब सी ठंडक और बदबू घर में फैल जाती थी। तो पहले घर वालों ने सोचा कि कुछ मतलब, और मुंबई भाई एरिया ठंडा है वो तो नहीं कह सकते, वो क्या एरिया, वो भगवान जाने क्या वहाँ का क्लाइमेट रीजन है। ठीक है, लेकिन बदबू की मम्मी पापा ने सोचा क्या पता कोई बिल्ली चूहा कुछ मर गया होगा। तो ये घटनाएं धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो आसपास जो लोग थे, और धीरे धीरे ना इनके घर में लड़ाई झगड़े काफी बढ़ने लगे। मतलब विशाल तो अक्सर कंपनी में रहता था, तो इनके मम्मी पापा में काफी ज्यादा झगड़े होने शुरू हो गए। तो विशाल रात को आता, वो भी देखता कि अक्सर झगड़े हो रहे हैं, कोई कुछ हो रहा है, कोई कुछ रीजन हो रहा है। मम्मी कभी घर भाग के आ रही है, पापा कभी घर भाग के आ रहे हैं। मैं करूँ पापा नहीं आते, अक्सर मम्मी भाग जाती हैं। ठीक है, तो यही था। तो विशाल सोचता है कि अब यार क्या आप समझाऊं, मेरे को इतना टाइम मिलता नहीं है, अब मम्मी पापा समझाने लायक हैं नहीं, वो तो उम्र हो गई उनकी, उन्हें खुद समझना चाहिए। बट एक दिन 15 अगस्त की रात सब काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, मतलब इंजॉय किया काफ़ी और अपने अपने घर में गए। बट तभी बिल्डिंग वालों ने देखा अचानक से एक हलचल सी मची। सब लोग नीचे देखने लगे। विशाल के मम्मी पापा बिल्डिंग से कूद गए, बोथ ऑफ जंप फ्रॉम द बिल्डिंग। ठीक है, इतना सब होने के बाद विशाल एकदम टूट सा गया। मतलब अकेले था, उसने बहुत दिन तक कंपनी भी ज्वाइन नहीं की, 3-4 महीने 5 महीने। जब थोड़ा लगा कि हाँ ठीक है, ओवरकम अब करना पड़ेगा, क्योंकि उसे जीना था, उसे खाना पीना था, तो उसने दोबारा कंपनी ज्वाइन कर ली। ये देखो मच्छर परेशान कर रहा है मुझे। उसने कंपनी दोबारा ज्वाइन कर ली, बट उसका मन काम भी ज़्यादा लगता नहीं था, क्योंकि यार ऑब्वियस सी बात है, अभी 25-23 साल का लवंडा था, काम कर रहा था, अपने मम्मी पापा के लिए काम किया, बट वो तो भगवान को प्यारे हो गए। ठीक है, मैं पंडित हूँ, वो मैं सोच रहा कि डिजाइन जो मैंने दिया था, तो उसे जब वो घर में अक्सर कभी अकेला रहता था तो उसे ऐसा लगता था ना कि उसके मम्मी पापा भी साथ हैं। उसे उनके लड़ाई झगड़ों की आवाज़ आती थी और उसे बहुत अजीब लगता था। वो घर में रहना पसंद नहीं करता था वैसे, और जब भी वो रहता था तो ऐसा लगता था कोई ना कोई उसके आसपास है। मतलब वो अपने मम्मी पापा की प्रेजेंस फील करता था। टाइम बीतता गया। ठीक 1 साल बाद उसी बिल्डिंग से, उसी फ्लोर से विशाल ने भी जंप मार दिया। तो इसके पीछे के लोग कहानी बताते हैं कि अक्सर उन्होंने देखा था, मतलब उन लोगों ने भी देखा था जो आसपास के लोग थे फ्लोर वाले, उन्होंने भी सुपरनेचुरल पावर को फील किया था। उन्होंने देखा
उन्होंने फील किया कि उसके मम्मी पापा को उन्होंने कई बार देखा है या उन्हें आवाज़ें आई लड़ने झगड़ने की, चीखने चिल्लाने की, और कई बार ऐसा लगता था कि कोई अभी कूद गया है, बट ऐसा होता नहीं था, वही कूदे थे। तो उनका यही मानना है कि ये जो सब कुछ हुआ है वो इसीलिए हुआ है क्योंकि विशाल के मम्मी पापा ने उसे फोर्स किया, मतलब उनकी आत्मा ने उन्हें फोर्स किया, क्योंकि भाई आत्मा के कोई रिलीजन कोई परिवार नहीं होता कि आप सोचो वो तो उसके मम्मी पापा ऐसा क्यों करेंगे। एक बार मरने के बाद इविल स्पिरिट ही बनती है ज़्यादातर। अगर किसी की डेथ होती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम स्पिरिट इविल ही बनती है, अगर उसकी इच्छा पूरी ना हुई हो या किसी और रीज़न से वो मारा हो तो। लाइट फिर बढ़ गई गाइज। तो गाइज स्टोरी आपको कैसी लगी? स्टोरी यही थी आज की हमारी स्टोरी। तो स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ यार कमेंट कर देना और स्टोरी को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैंने ज़्यादा कुछ एफर्ट नहीं डाला क्योंकि मेरे पेपर चल रहे हैं और अगली हॉरर स्टोरी मेरी आएगी, ठीक है। जो अगली हॉरर स्टोरी आएगी वो मेरी आएगी, क्योंकि जब रिजल्ट आएंगे तो उसके बाद मैं भी एक भूत ही बनूंगा। तो उम्मीद है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि मरने के बाद आपको अच्छी अच्छी स्टोरीज मिल सकें।